सुशीला देवी जी आज बहुत व्यस्त थी कामों में, क्योंकि आज उनके घर उनकी बहू जो आने वाली थी, नई नवेली दुल्हन, वो बहू के स्वागत और रस्मों की तैयारी में लगी हुई थी। सारे काम करने के बाद भी आज वो इतनी खुश थी कि उन्हें ये डर था कि कहीं किसी चीज में कोई कमी न हो। वो अपने पति को फोन करके आने का अंदाजा ले रही थी। कितनी जल्दी समय बीत गया और आज वो सास बनकर अपनी बहू के स्वागत में थाली लिए टकटकी लगाए खड़ी थी। उन्हें अपना समय याद आ रहा था जब वो आज से 27-28 साल पहले बहू बनकर इसी घर में आई थी। वो अपने समय में खो गई जब वो बहू बनकर यहाँ आई थी। सास के ताने, ननद के उलाहने, उन्हें सब आज भी याद थे। वो अपनी उम्र में भी काफी छोटी थी। ससुराल में रहन सहन उन्हें अभी उतना मालूम नहीं था, पर उन्हें सिखाने बताने की जगह उनकी सास उन्हें ये ही ताने देती कि कैसे संस्कार सीख कर आई है। इसे तो ससुराल में रहना ही नहीं आता ठीक से, न माथे पर पल्लू टिकता है, न साड़ी ढंग से पहननी आती है, ये काम नहीं आता, वो नहीं आता। उनकी सास उन्हें 4 बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। जरा सी कोई गलती हो जाने पर सास उन पर हाथ भी उठा देती थी। काफी दिनों के बाद वो मायके गईं तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि वो उस ससुराल रूपी पिंजरे के कैद से आजाद हुई हैं। वहाँ वो खुलकर सांस ले पाएंगी और थोड़े दिन चैन से मायके में रहेंगी। पर वहाँ भी उनके घर में उनकी माँ उन्हें ये ही कहती कि अब तो शादीशुदा है, ये बच्चों जैसी हरकतें अच्छी नहीं लगती, अब तो पराई हो चुकी है, अब ससुराल ही तेरा अपना घर है, वहाँ की शिकायत मत कर, नहीं तो गली मोहल्ले में हमारी शिकायतें होंगी। कोई क्या कहेगा कि इनकी लड़की ससुराल में भी नहीं टिकती। पर उनकी भावनाएं कोई भी नहीं समझता कि ससुराल में सास कहती हैं कि ये पराए घर की है, इस पर विश्वास नहीं कर सकते, पराए घर से आई है, इससे क्या उम्मीद। और मायके में माँ, चाची, ताई कहती कि तुम पराई हो चुकी हो, अब ससुराल ही तुम्हारा घर है। पर जब ससुराल में अपना कोई समझने वाला ही नहीं, तो ससुराल को अपना घर कैसे कहें, वहाँ कैसे रहें। यूं ही समय बीतता गया। सुशीला जी को काफी दुख झेलकर ससुराल में रहना पड़ा। धीरे धीरे समय यूं ही चलता रहा। उनके 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। पर फिर भी वो ससुराल को हक से अपना घर नहीं कह पाती थी। कुछ समय के बाद सास ससुर भी चल बसे। सुशीला जी के पति और उनकी जेठ जेठानियां अपनी अलग अलग गृहस्थी बसा लिए। अलग अलग घर होने के बाद अब वो उस घर को अपना कह पाई थी। लेकिन उन्होंने ये अपने मन में सोच लिया था कि जो दुख उन्होंने सहा है वो अपनी बहू बेटी को नहीं सहने देंगी। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया था, पर अपनी बेटी को हमेशा यही सिखाया था कि मैंने तुम्हारी शादी कर तो दी है, पर तुम अपने रिश्तों को ससुराल में प्यार और स्नेह से सींचना, कभी किसी को किसी चीज की शिकायत मत होने देना। और अगर फिर भी कोई तुम्हारी कद्र न करे और तुम्हें ससुराल में कोई दुख तकलीफ हो तो मायके पूरे हक से आना। शादी के बाद भी तुम्हारा पहले जैसा ही यहाँ हक होगा। और आज उनके बेटे की शादी हुई थी और बहू थोड़ी देर में आने ही वाली थी, और वो ये ही सोच रही थी कि वो बहू को भी तहे दिल से अपनाएंगी, उसे प्यार और सम्मान देंगी, उसे इतना प्यार देंगी कि उसे अपने मायके की याद ही नहीं आए, और वो आज से ही इस नए परिवार को अपना घर हक से बताए, न कि ससुराल समझे। वो अपनी बहू को वो सब शिकायतें कभी नहीं होने देंगी जो उन्होंने अपने समय में सही हैं। तभी हॉर्न की आवाज आई और सुशीला देवी अपने घर से निकलकर बाहर आई और हाथ में आरती की थाली लेकर उन्होंने बहू बेटे की आरती उतारी। वो अपनी बहू की स्वागत कर उन्हें अंदर ले जाकर बोली, चलो बहू, आज से ये तुम्हारा अपना घर है, ससुराल नहीं, तुम्हारा अपना नया घर।